आप हमें सिर्फ मोटिवेशन तो देते हैं लेकिन हमारा दर्द नहीं समझते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द दर्द। वाई? क्योंकि एक्साइटमेंट पीक पर होती है पहले दिन जब हम काम शुरू करते हैं, तीसरे दिन थोड़ा सा मोमेंटम होता है और चौथे दिन तक आते आते वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अब ये क्यों होता है, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल, आई एम साहिद साजिद। आज हम बात करेंगे हैबिट फॉर्मेशन के बारे में एंड द कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जाती है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। मैं कल से रेडी हूँ, अगर आप भी रेडी हैं तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ व्हेन वी आर अबाउट टू स्टार्ट एनी वर्क, रात को हमने कोई मोटिवेशनल रील देखी या मेरी कोई वीडियो आपके सामने आ गई और आपके दिमाग में यह आया कि कल से मैं पढ़ाई करूँगा, मेहनत करूँगा बहुत ज़्यादा। कल आप उठे, एक्साइटमेंट पीक पर है तो आप काम करने के लिए उठे, आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ने के लिए उठे। आपने एक दिन पढ़ाई की, 2 दिन तक आपके अंदर वो मोमेंटम रहा, तीसरे दिन भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है, लेकिन चौथे दिन 5वें दिन वो ख़त्म हो जाता है, एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है, मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है और आप फिर वहीं पर चले जाते हैं। पता है कहाँ? जिसे हम कहते हैं कंफर्ट जोन। क्योंकि हमारी मोहब्बत बहुत पुरानी है भाई। कंफर्ट जोन से हम प्यार करते हैं और कंफर्ट जोन हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता कि हम उससे दूर जाएं। बट फिर से बताइए, देखो क्या है, अब वो हमसे मोहब्बत करता है लेकिन हम भी उससे प्यार करते हैं तो हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो अब इस फेज़ को समझो। अगर आपको कोई हैबिट बनाना है, अच्छा हैबिट अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है, तो ये प्यार मोहब्बत आपको छोड़ना पड़ेगा, ये रिश्ता आपको तर्क करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन के साथ जो आपने प्यार दिल लगाई है वो आपको थोड़ी देर के लिए, पहले 7 दिन के लिए ख़त्म करना है। समझो इस बात को, क्योंकि पहले 7 दिन ही हैबिट फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और यही बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होते हैं। समझो, अगर आप पहले 7 दिन में किसी हैबिट को अपनी ज़िंदगी में बार बार रिपीट कर पाए, सिर्फ 1 वीक, ओनली 1 वीक, 7 दिन है, 7 दिन तक अगर आप कंसिस्टेंट रहे, देन इट इज़ वेरी ईजी टू टेक इट इन नेक्स्ट 21 डेज। ये फेज़ होते हैं। पहले 7 दिन एक फेज़ है, 1 वीक एक फेज़ है हैबिट फॉर्मेशन का, कंसिस्टेंसी के लिए। अगला फेज़ है 21 डेज़ का, टास्क बढ़ता है, डबल ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, 7 7 14 नहीं, ट्वाइस। आप मल्टीप्लिकेशन खुद कर लेना, क्योंकि मैं मैथ्स में फेल हुआ था। अब आप खुद ही समझ लेना कि 21 दिन दूसरा टास्क है हमारा, 21 डेज़ और नेक्स्ट फेज़। अब इन 21 दिन से जब आप निकले तो आप 67 दिन वाले फेज़ में चले जाते हैं, 66 डेज़। अब 66 डेज़ तक जो किसी हैबिट को कैरी करके रखता है, किसी चीज़ को कैरी करके रखता है, तो उसे फिर ज़िंदगी में कभी भी उस काम को करने के लिए ना मोटिवेशन चाहिए और ना ही कोई नई एक्साइटमेंट चाहिए। इट इज़ क्लियर। अब सुनो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आता है कि भाई जब हम पहले ही 7 दिन भी कैरी नहीं कर पाए, फिर 21 दिन तो बात ही नहीं, फिर 67 दिन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब इस बात को समझो। इट इज़ लाइक कि मोटिवेशन ने आपका साथ सिर्फ 3 दिन तक दिया, सिर्फ 3 दिन तक। अब ये एक वेव की तरह मोटिवेशन आई, 3 दिन तक रही और चली गई। अब एक वेव पर तो अपनी ज़िंदगी तो नहीं बना सकते ना आप। अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, एक फाउंडेशन चाहिए। वेव पर आप ज़िंदगी नहीं बना सकते। आपको ज़िंदगी बनाने के लिए एक प्रॉपर फाउंडेशन चाहिए, और ये फाउंडेशन जो होती है, इसी को नाम दिया गया है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो प्यारे, क्या होता है हमारे साथ, असल में प्रॉब्लम क्या होती है, हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बना देते हैं, और कम्प्लेक्स जैसे ही कोई चीज़ बन जाती है तो वो हमारा दिमाग उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हमारा दिमाग वही काम करता है जो उसे ऑटोमेटिक लगता है, मतलब जो वो खुद करना चाहे। मतलब कंफर्ट जोन में रहना उसको खुद पसंद है, उसको उसके साथ अब बहुत साल हो गए हैं, मोहब्बत भी है उसके साथ, दिल भी है, दिमाग भी है, तो कंफर्ट जोन से हम निकल नहीं पाते हैं। इट इज़ क्लियर। अब नया हैबिट चुनने के लिए, एक अच्छा हैबिट चुनने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, इसके लिए एक रूल याद रखो। देखो क्या होता है,
जो मैंने आपको 7 दिन का फेज़ बताया, इसमें आपको बहुत सिंपल चीज़ें करनी है, सिंपल टास्क उसको लेना है और उनको करना है। मतलब सुबह सवेरे उठना, आप पढ़ाई नहीं कर सकते, कम से कम फ़ोन तो रख सकते हैं ना। देखो क्या है, रिपीटिशन ऑफ हैबिट्स मेक ए हैबिट ऑटोमेटिक। 7 दिन तक आपने काम किया, बहुत मुश्किल हो जाएगा। 21 दिन वाले फेज़ में भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। 67 दिन बाद एक हैबिट आपके अंदर ऑटोमेटिक हो जाता है। आफ्टर 66 डेज हैबिट बिकम्स ऑटोमेटिक। अब आप ना भी करना चाहो, आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं भी है, तो वो दिमाग आपको उठा के पटकेगा आपके काम की जगह पर। देखो क्या है, आज मैंने नहाया भी नहीं, मैं बीमार हूँ, बट मेरा ये टाइम जैसे ही पहुंचता है वीडियो रिकॉर्ड करने, मेरा दिमाग मुझे ले आता है, ये डेस्क लेकर, ये माइक्रोफोन लेकर, स्टैंड लेकर और मोबाइल फ़ोन लेकर यहाँ पर ले आता है कि वीडियो बनाओ भाई। मुझे कुछ पता ही नहीं होता है, बट मैं फिर भी बना लेता हूँ। मेरी कोई प्रिपरेशन ही नहीं है। हम बहुत बार देखो, स्टूडेंट्स बहुत बार इंतज़ार करते हैं मेरा दिन अच्छा होगा, फिर किसी दिन काम नहीं होगा, घर का कोई भी काम नहीं होगा मुझे, तो मैं बैठ के अच्छी तरह पढ़ूंगा, 24 घंटे 18 घंटे पढ़ूंगा। ये कंसेप्ट होता है, बट ऐसा कभी नहीं होने वाला है। बिकॉज ये इस तरह से लो आपकी, ये बहुत कम्प्लेक्स चीज़ है, क्योंकि आपको एक हफ्ते तक आपने किताब खोली ही नहीं है। अब आप एक ही दिन में 18 घंटे कैसे पढ़ सकते हैं? हो ही नहीं सकता है। इसी तरह मेरा दिमाग मुझे यहाँ पर पकड़ के लाता है, भाई वीडियो बनाओ तुम, चाहे जैसी वैसी हो, क्योंकि इसको अब आदत पड़ चुकी है बहुत। ये एक ऑटोमेटिक हैबिट बन चुका है वीडियो बनाना। नहाना मेरा ऑटोमेटिक हैबिट नहीं है। दूसरी बात, मैं शाम को पूरे दिन में काम करके, वीडियो बना के, एडिट करके, अपलोड करके, फिर ऑब्जर्वेशन फिर पर शाम को जब मैं थक के घर लौटता हूँ, क्योंकि हम फार्मर्स हैं, हमें ऑर्चर्ड्स में भी जाना पड़ता है, जब हम वहाँ से मैं घर लौटता हूँ शाम को, मुझे तब तक चैन ही नहीं मिलता है। मैं अपनी सच्ची बात बोलूँ, मुझे तब तक नींद ही नहीं आएगी, मुझे चैन ही नहीं मिलेगा जब तक मैं एक चैप्टर कंप्लीट ना करूँ किसी बुक का। मैं फिर आतिफ असलम के गाने सुनता था, मुझे उससे चैन मिलता था, नींद आती थी। अब उससे भी नहीं आती। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मैं कौन से सिंगर के सॉन्ग सुनूं ताकि मुझे चैन आ जाए, नींद आ जाए, क्योंकि मैं दिन में बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। अब इस बात को समझो, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? बिकॉज मेरे ये हैबिट्स अब ऑटोमेटिक बन चुके हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक रूल है जिसे हम 2 मिनट रूल भी कहते हैं। आज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि मेरे मेंटर तक अब ये वीडियो नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले प्रॉब्लम बताता था, फिर सोल्यूशन बताता था। आज मैंने पहले सोल्यूशन बता दिया, अब प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ। क्या करें आप? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पहले 7 दिन वाले फेज़ में जब हम थे, तब हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। जब हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, हमें एक नोटिफिकेशन आई और हम फ़ोन पकड़ देते हैं। शायद उसका मैसेज होगा, इसका मैसेज होगा, दोस्त का कॉल होगा, और तब उस टाइम पे आपको 2 मिनट रूल याद रखना चाहिए। 2 मिनट रूल क्या करना चाहिए कि जब तक मेरा फ़ोन 100% चार्ज हो जाएगा, तब तक मैं एक पेज पढ़ लेगा। जब तक दोस्त का कॉल आ जाए, तब तक मैं एक पेज पढ़ लेता हूँ। इन पहले 7 दिन में आपके लिए टास्क है 2 मिनट रूल। जब तक उसका मैसेज आ जाए, इसका मैसेज आ जाए, तब तक मैं 2 मिनट के लिए पढ़ लेता हूँ, एक ही पेज मगर पढ़ूंगा। डिस्ट्रैक्शन है, बट आप हैबिट्स को बना रहे हैं, आप हैबिट फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि फाउंडेशन यही है। पहले 7 दिन बहुत मुश्किल होते हैं, पहला फेज़। अब यहाँ से निकलने के बाद जब आप 21 दिन वाले फेज़ में चले गए, वहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्शन थोड़ी है, फीलिंग है, इमोशन है कि मतलब दोस्त के साथ जाना है, घूमने जाना है, उसको देखना है, मतलब मैसेज करनी है, फ़ोन करना है। यहाँ पर भी थोड़ा होगा, लेकिन अब ये 2 मिनट कन्वर्ट हो चुके हैं 4 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में, और डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि 7 दिन में आपने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन कम कर 50% पहले ही 7 दिन में ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा कभी आ रहा है, बट अब यहाँ पर इस कड़ी को तोड़ना नहीं है। 21 दिन में पूरे 21 दिन लगा रहना है। अब 21 दिन से निकलने के बाद जब आप 67 दिन वाले फेज़ में आ जाते हैं, तो भाई यहाँ पर आपकी इमोशंस आपका साथ छोड़ जाती है। कितनी अफसोस की बात है। नहीं, मतलब लोगों को मत छोड़ना, बात सुनो मेरी। अब आप अपना टाइम फिक्स करेंगे। जैसा अब मैंने आपको कहा कि आपने शनिचरवार को, मतलब सैटरडे को, आपने रात को मोटिवेशनल वीडियो देखी साही साजिद की, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कोई रील देखी, और आपको अंदर से जोश आ गया कि आज मैं संडे में पूरा दिन पढ़ूंगा क्योंकि छुट्टी है। आपने 24 घंटे पढ़ने का ठान लिया, 24 घंटे में पढ़ूंगा, बट
आपने 24 घंटे में से 20 घंटे फिर भी ज़ाया कर दिए, क्योंकि फ़ोन में नोटिफिकेशंस में इधर उधर, किताब तो सामने थी बट नोटिफिकेशन आते ही आप फ़ोन उठा लेते थे, फ़ोन आते ही आप दोस्त के साथ बात पर लग जाते थे या किसी और के साथ। बट अब यहाँ पर क्या होता है कि आपने सिर्फ उस दिन 2 घंटे पढ़ाई की, वो भी मतलब ना के बराबर है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इधर उधर की फालतू बकवास है, उसमें से समझ आपको कुछ नहीं आया है, मैं गारंटी देता हूँ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक दिन में आप तो रम नहीं बन सकते, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। पहले माइंड को क्लियर बनाना पड़ता है। जब तक बर्तन साफ नहीं होगा तब तक इसमें आप खाना नहीं डाल सकते। खाना, हाँ, पहले माइंड को साफ करना पड़ता है। इसीलिए आपको एक फेज के थ्रू गुजरना पड़ता है। 7 दिन, 21 दिन, 67 दिन में आते आपका बर्तन, ये दिमाग साफ हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन फ्री हो जाता है। मैं जो अब काम करता हूँ, मैं अपनी बात कहूँ, मैं अगर दिन में 2 ही घंटे काम करूँगा अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए, तो वो मैं डीप फोकस के साथ करूँगा, क्योंकि मैं उन सब चीज़ों से बाहर निकल चुका हूँ जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करते थे। अब मैंने उनको एक फिक्स टाइम रखा हुआ कि इस टाइम पर मुझे मैसेज करनी है, इस टाइम पे मुझे खेलना है, इस टाइम पे मुझे घूमना है, इस टाइम पे मुझे दोस्त के साथ जाना है, वो अलग है। बट यहाँ पर जो टाइम है, जो मेरा वो 2 घंटे का टाइम है, वो डीप फोकस्ड वर्क है। वहाँ पर मुझे कोई हिला भी, कोई मक्खी थी वहाँ पर जब मैं वो काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक फेज़ के थ्रू गुजरा। जब मैं इंतज़ार करता था पहले 7 दिन में अभी नोटिफिकेशन आएगी, वो भी मैंने देखा। फिर 21 दिन वाले फेज़ में मैं यहाँ से तड़प उठता था, कब मैं ये जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँ और मुझे घूमने जाना है अपने दोस्त के साथ। अब 67 दिन वाले फेज़ में भी कभी कभी मैं दोस्त के साथ जाता था, लेकिन अब 67 दिन के बाद मैं आज, मुझे एक मक्खी भी तब पार नहीं मार सकती जब मैं अपना काम कर रहा होता हूँ। चाहे मैं 2 घंटे ही करूं, वो 2 घंटे मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। आपके 20 घंटे आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है, मेरे 2 घंटे मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, क्योंकि मैं उनमें डीप फोकस्ड वर्क करता हूं। यही होता है जब हम एक फेज़ से गुजरते हैं। अब इस चीज़ को करें कैसे, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस रेजिस्टेंस फेस को समझने के बाद ही स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाई करते हैं। इस रेजिस्टेंस फेस को समझने के बाद ही स्टूडेंट्स अफसर बनते हैं, रेजिस्टेंस फेस को समझते हैं। और मैं कंटेंट क्रिएटर ही रह गया, अफसोस की बात है, मैंने भी समझा था, बट फिर भी। इसके बाद ये होता क्यों है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी करेक्शन। आइडेंटिटी करेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो आप अपने आसपास के लोगों से 50% आगे निकल चुके हैं, क्योंकि भाई आपने वो 2 चीज़ें सीख ली जो आपको कोई नहीं बताता है। कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एटॉमिक हैबिट्स को इस तरह से पढ़ा कि मतलब मैं आपको बता सकूँ, बस इसीलिए पढ़ा मैंने। और बात यहाँ पर यह है कि आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने जहन को बोल रहे हैं कि मैं तो 4 दिन के बाद ही काम छोड़ देता हूँ, तब तक आप छोड़ ही देंगे, आप नहीं कर पाएंगे। यू कैन नेवर डू फिनिश इट। अब आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है। आपको ये बोलना है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये चैप्टर आज शाम तक ख़त्म करना है, तो आप कर देंगे, मगर गधे की तरह नहीं, अच्छी तरह पढ़ना। मतलब मेहनत ठीक है, बट फिर भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये होता क्यों है, आइडेंटिटी इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आइडेंटिटी बायोलॉजिकली हमारे दिमाग को उस चीज़ के लिए रेडी करती है कि भाई आपको ये करना है। पहले 7 दिन में जितना ज़रूरी ये है कि आप एक हैबिट को पकड़ के रखो, उतना ही ज़रूरी ये है कि पहले 7 दिन में आप अपनी आइडेंटिटी को, अपने दिमाग को बार बार वो आइडेंटिटी दिखाओ। आईने के सामने जाओ और अपने दिमाग को बताओ कि यू आर नॉट दिस, यू हैव टू बिकम समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आपको कुछ बनना है, बहुत बड़ा बनना है। जब तक आप ये नहीं कहेंगे तब तक आपका दिमाग उस हैबिट को पकड़ेगा नहीं। हैबिट को पकड़ने के लिए आपको आइडेंटिटी कनेक्शन ज़रूरी देना पड़ेगा अपने हैबिट को, कि मुझे क्या बनना है। और 21 दिन में तो बहुत ज़्यादा अपनी आइडेंटिटी को बढ़ा चढ़ा के पेश करना है अपने सामने कि भाई मुझे आई एम द अलेक्जेंडर द ग्रेट। फुल मोड में चले जाना है। अब मुझे कंकर करना है पूरी दुनिया। नहीं, दुनिया को नहीं कर सकते, आप ज़रूरी कंकर करेंगे अपनी डेस्टिनेशन को। तो यहाँ ये फेज़ समझो, आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक हैबिट को बिल्डअप करने में, डेवलप करने में, अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 3 पॉइंट्स। अब आपका हम पहुँचे हैं कंक्लूजन पर। कि पहले 7 दिन में आपको आइडेंटिटी को भी मद्देनज़र रखना है और बैड हैबिट्स को की फ्रिक्शन बढ़ानी है।
और गुड हैबिट्स की फ्रिक्शन कम करनी है। पहले 7 दिन आपके लिए ये टास्क है। अगले 21 दिन में भी बैड हैबिट्स को थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव बनाना है और गुड हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाना है। फ्रिक्शन बैड हैबिट्स में बढ़ जाएगी, गुड हैबिट्स की फ्रिक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट। और आइडेंटिटी को इन 7 दिनों, इन 21 दिन में अपनी आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। आई हैव टू बिकम लाइक दैट। मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, बस कुछ भी हो जाए, मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मुझे ये बनना है। हो गया ये। अब 67 दिन में आते आते आपके दिमाग को खुद ब खुद ये कहानी पता चल गई है कि भाई मैं तो बनने वाला हूँ, मैं तो बन रहा हूँ, मैं बन रहा हूँ। 67 दिन में आपका दिमाग खुद बता रहा है कि मैं बन रहा हूँ, क्योंकि अब खुद ब खुद वो काम हो रहा है, आप खुद ब खुद डिसिप्लिन्ड कंसिस्टेंट बन रहे हैं अपने काम में। आप दिमाग आपको बता रहा है कि ये आपकी आइडेंटिटी क्या है। तो ये काम होता है पहले 7 दिन से, पहले दिन से शुरू हुआ था ये काम। पहले 7 दिन आपने इसको पकड़ के रखा, फिर 21 दिन में ये बिल्डअप हुआ और 67 दिन में अब ये कैरी ऑन हो रहा है। अब आप तक है कि आप डीप वर्क 1 घंटे तक करते हैं, आधे घंटे तक करते हैं या 2 घंटे करते हैं। जितने अपने आवर्स को आप प्रोडक्टिव बनाएंगे उतने ही ज़्यादा आप अपनी आइडेंटिटी की, अपनी डेस्टिनेशन के करीब चले जाएंगे। ऑल अप टू यू, वो आप कैसे काम करेंगे, ये सिर्फ आप तक। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट ज़रूर करना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को शेयर करके अपनी इस यूट्यूब फैमिली को ग्रो करो ताकि मुझे कुछ डॉलर्स मिले और मैं आपके लिए एक अच्छा सा स्किल्ड प्यारा सा एडिटर ढूंढ के लाऊं जो मेरी वीडियोस एडिट करके दे और आप तक मैं पहुंचाऊं और आप थोड़ा एंटरटेन करें मेरी वीडियोस। इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको देता हूं बट आप एंटरटेन नहीं कर पाते। मैं स्क्रीन के इस तरफ भी बता सकता हूं। एंटरटेनमेंट के लिए आप मुझे हेल्प करेंगे ताकि मैं एक एडिटर लेके आऊँ और आपको वीडियोज़ देखने में मज़ा आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।